चलिए देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपका डेटा चेंज किया था, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में सिर्फ जो हमारा डेटा चेंज हुआ है, मैं भी यहाँ हल्का हल्का डेटा जो चेंज हुआ है केवल ऐसे ही लिखते चलता हूँ, ठीक है। हमारा डेटा क्या चेंज हुआ है, हमारे यहाँ 3 नंबर से 6 हो चुका है और इसका डाया चेंज हुआ है, ठीक है। तो 3 की जगह 25 हो गया है, तो यहाँ 3 की जगह 6 हो गया है और इस डाया की जगह 25 हो गया। तो यहाँ पर मेरा AST केवल चेंज होगा, क्या चेंज होगा, केवल AST चेंज होगा। और AST चेंज होने से मेरा XU क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाली वैल्यू में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर किससे मतलब होता है, सिर्फ ग्रेड से मतलब होता है। और ग्रेड में हमने परिवर्तन नहीं करा था, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही एज इट इज रखा था। तो यहाँ हमारा जो XU लिमिट का जो है वैल्यू, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ किसमें परिवर्तन आएगा, हमारे XU में परिवर्तन आएगा। तो देख लेते हैं, हाँ ये कितना परिवर्तन आएगा। 3 की जगह हमने किया था 6 और इसकी जगह हमने किया था कितना 25 किया हुआ है, ठीक है। इसकी जगह हुआ हमने 3, सॉरी इसकी जगह हमने किया हुआ 6 और डाया कितना करा हमने 25 करा हुआ है, ठीक है। आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लेना, ये 2946 आ रहा है। आप लोग एक बार अपनी तरफ भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि इतनी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। 369.32, ठीक है, 369.32 mm है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। यहाँ पर हमारी जो XU है, ठीक है, पहले वाले को छोड़िए, पहले वाला कोई काम का नहीं, XU लिमिट तो एज इट इज है ना। अब जो XU नया जो निकल के आया है, जो हमारा नया XU निकल के आया है, नया XU कितना हो चुका हमारा 369 कितना हो गया हमारा 369.32 हो गया, जिसके कारण भी जो सिंबल है ये चेंज हो जाएगा। कौन सा बड़ा है इसमें, अब हमारा जो बड़ा है वो XU बड़ा है। क्या बड़ा है, XU बड़ा है, और XU लिमिट कैसा है, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेक्शन जो निकलेगा, हमारा जो सेक्शन निकलेगा, अब सेक्शन कौन सा हो जाएगा, अंडर ना होते हुए अब क्या होगा, यहाँ पर ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा। कौन सा होगा, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा, ठीक। अब जब ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर हमारा टेंसाइल फोर्स की जगह हमें क्या लेना है, कंप्रेशन वाला लेना है, कंप्रेशन वाला फोर्स लेना है। क्यों कंप्रेशन वाला लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेक्शन है उसमें ऑलरेडी क्या है, रेनफोर्समेंट ज़्यादा है। तो जो फेलियर होगा सबसे पहले किस जोन पे होगा, कंप्रेशन जोन में होगा। कंप्रेशन जोन में होगा तो जो सबसे ज़्यादा वीक होता है उसी के लिए हम लोग पहले डिज़ाइन करते हैं, मतलब जो वीक है उसी के लिए हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अभी इसका एग्जांपल मैं समझाऊंगा आपको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी केवल पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, है ना। मुझे याद दिलाना, एग्जांपल देना है आपको एक, है ना, वीक से ही अपन क्यों डिज़ाइन करते हैं, ठीक। ये यहाँ पर देखिए C1 के लिए जगह पर आपका जो ये है ये हट जाएगा, टॉप क्वेश्चन पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर C1 कितना रहता है आपका 0.36 FCK XU। अब देखो यहाँ पर XU कौन सा आएगा, यहाँ पर अब देखिए समझिए, अब यहाँ पर कौन सा जो छोटा है, जो कम है, जो कम वैल्यू है वो लेना है। अभी वही वीक वाला जो बताया ना मैंने आपको, वीक वाला भी लेना है। अब यहाँ पर जो भी छोटा रहता है, लिमिटिंग वाला है यहाँ पर छोटा, तो लिमिटिंग वाली आपको लेनी है वैल्यू, लिमिट, और इनटू क्या आएगा आपका B 0.36 FCK XU लिमिटिंग B। तो आप ध्यान दीजिए, उसके पहले मैंने बताया था कि आपको XU लेना है। कब XU लेना होता है, XU आपको कब लेना होता है, जब आपका सेक्शन कैसा हो, अंडर रेनफोर्स सेक्शन हो। और यदि ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो तो आपको क्या लेके चलना है, XU लिमिट लेके चलना है। इसे ऐसे सीधा सीधा ये याद रखिए कि जो भी इन दोनों में से छोटी वैल्यू होगी, जो भी इन दोनों में से छोटी वैल्यू होगी, MOR निकालते समय उससे आपको कैलकुलेशन में यूज़ करना है। इन दोनों से जो भी छोटी वैल्यू होगी, XU या XU लिमिट में जो भी छोटी वैल्यू होगी उससे आपको यूज़ करना है किसमें, MOR निकालते समय, ठीक है। तो ये आपका XU लिमिट B हो गया। उसी प्रकार D माइनस 0.42 XU, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या जाएगा आपका XU लिमिट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका XU लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पर XU लिमिट की वैल्यू कितनी है 264, ठीक है। कितनी वैल्यू है 264, ये है 0.36 FCK कितना है आपका 20 है, और ये XU लिमिट कितना है आपका 264। B कितना था आपका, B देख लेते हैं अपन, B आपका 400 है, B कितना है आपका 400, ठीक है।
इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू जो आनी चाहिए है ना, मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ। थ्री 333 किलोमीटर मीटर वाली वैल्यू आपकी आनी चाहिए आंसर में। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल देना था आपको कि हम डिज़ाइन करते समय जो भी कमज़ोर पोर्शन होता है या जो कमज़ोर हिस्सा होता है उसी को लेकर हम क्यों डिज़ाइन करते हैं, है ना। मान के चलिए आप कोई दो दोस्त हो, ठीक है, आप लोग कोई दो दोस्त हो, ठीक है, आपको आपका जो कैपेसिटी है, मतलब इनकी जो कैपेसिटी है, इसे ए ले लो और इसे बी ले लो, है ना। ये ए है और ये बी है। ए की जो कैपेसिटी है ना, इसकी जो कैपेसिटी है ये मान के चलिए 50 केजी उठाने की है, ठीक है, और बी की जो कैपेसिटी है वो है 40 केजी उठाने की, ठीक। अब मान के चलिए कि किसी थर्ड पर्सन ने या किसी ने आपको 100 केजी वेट उठाने कहा, कितना 100 केजी वेट उठाने कहा, ठीक। आप दोनों को मिलकर ये 100 केजी वेट उठाना है, ठीक। तो आप बताइए क्या आप दोनों मिलकर क्या इसे 100 केजी को उठा सकते हो क्या? नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि आप दोनों की कैपेसिटी भी यदि जोड़ी जाए, टोटल कैपेसिटी जोड़ी जाए तो वो हो रही है 90 केजी, ठीक है। तो मतलब आप दोनों की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 90 केजी उठाने की है। चलो ठीक है, मान के चलो अब इनने क्या करा आपको कि 100 केजी की जगह 90 केजी का वेट दिया। कितना दिया? 90 केजी का वेट दिया। अब 90 केजी का वेट दिया, ठीक। आपके पास अब जो मान के चलो यहाँ कोई सामान है ना, ये कोई सामान है जिसका वजन 90 किलोग्राम है, ठीक। 90 किलोग्राम का वजन आप दोनों उठा के ले जा रहे हो। क्या अभी भी क्या जिस सामान को ले जाना आसानी होगा क्या इस सामान को उठाने में? देखिए 90 किलो है तो हम ये मान के चलते कि आधा वजन ये उठाएगा, आधा वजन ये उठाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी सामान का लोड डिस्ट्रीब्यूशन इसी प्रकार से होता है कि आधा पर्सन, जब भी आप कोई सामान उठाते हो तो आधा आधा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। समझने के लिए करिए, प्रैक्टिकली समझिए बस। इससे भी ये मान के चलिए कि 45 इसके पास चले गया, है ना, 45 केजी इसके पास चले गया। अब बताइए 45 केजी इसके पास जा रहा है, इसकी कैपेसिटी तो 40 केजी ही उठाने की है, तो क्या ये वजन उठ के आगे कहीं जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये जो वजन है, ये वजन भी अभी भी आप ए और बी द्वारा नहीं ले जाया जा सकता है ना। हम यदि ए को देखें तो ए तो आसानी से उठा सकता है क्योंकि ए के पास तो 50 केजी उठाने की क्षमता है और उसके पास लोड कितना आ रहा है? केवल 45 ही आ रहा है, मतलब आसानी से उठा सकता है। बट बी वाला व्यक्ति तो उठा नहीं सकता क्योंकि उसकी कैपेसिटी 40 की और आपने वजन कितना दे दिया उसका? 45 दे दिया है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कोई भी लोड इस प्रकार का देखिए कि सबसे कमज़ोर व्यक्ति कितना वजन उठा सकता है या ऐसा कौन सी उसमें कमी है जितना हम लोड दे सकें, है ना। अब हमें ये पता है कि इसके वजन उठाने की क्षमता कितनी? केवल 40 है। इसकी वजन उठाने की क्षमता कितनी है? 40 है, ठीक। यदि हम 40 को कैलकुलेट करते हुए, 40 को देखते हुए हम यदि इन्हें लोड दें कितना? 80 दें, है ना। ये तो 90 रहेगा ही, ये तो टोटल लोड है इनका, है ना। ये टोटल कैपेसिटी इनकी, है ना, ये टोटल कैपेसिटी इनकी, ठीक। टोटल कैपेसिटी 90 केजी उठाने की है। अब मान के चलिए हमने क्या करा, इस 90 किलो की जगह हमने इन्हें 80 किलो का भार उठाने दिया। कितना दिया? 80 किलो का भार उठाने दिया, ठीक। और ये किसको कंसिडर करके दे रहे हैं? इस बी वाले को कंसिडर करके दे रहे हैं। हमने ये माना कि इसे हम 40 किलो का वजन दे, इस प्रकार से हम इस पर भार दे कि 40 किलो उठाता है, दूसरा व्यक्ति भी 40 किलो तो उठा ही लेगा, ठीक है। 40 कितना हो गया? 80 किलो ये उठा सकते हैं। हमने ये देख लिया, इसको ध्यान रखते हुए, जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको ध्यान रखते हुए देखा कि 40 किलो उठा सकता है तो दूसरा व्यक्ति भी 40 किलो तो उठा ही सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी तो ज़्यादा है इससे। तो टोटल हम वजन कितना दे सकते हैं? 80 किलो दे सकते हैं। जब हम इस पर 80 किलो का कोई वजन इन दोनों को उठाने दे रहे हैं, ए और बी को, तो ये दोनों अब क्या होगा, इन दोनों का जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक तरफ 40 और एक तरफ 40 जाएगा, जिसके कारण ये जो सामान है अब ये दोनों ए और बी आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है इसमें ये जैसे प्रैक्टिकली आपने समझा है, उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते भी यही चीज़ को ध्यान रखते हैं कि जो भी कमज़ोर है उसके लिहाज से हमें क्या करना होता है? डिज़ाइन करना होता है। उसको देखते हुए हमें क्या करना होता है? डिज़ाइन करना होता है। यदि हम उसे ध्यान नहीं देंगे या उसे हम इग्नोर करेंगे और हम
जैसे हम मान के चलिए ए को ही ध्यान देते हुए लोड दे रहे थे, 100 केजी दे रहे थे कि 50 किलो तो उठा लेगा और 2 लोग हैं तो ठीक है 100 किलो तो उठा ही लेंगे, ठीक है। यदि ऐसा देखते हुए यदि हम डिज़ाइन करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर 100% फेल होगा। हमें किसको ध्यान दे के करना है, जो कमज़ोर होता है उसे देखते हुए हमें डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। इसलिए आपका जो एक्स जो है वो भी चेंज हो जा रहा है ना, एक्स जो है आपका वो चेंज हो जा रहा है। मतलब यहाँ जो हम वैल्यू पुट कर रहे थे एक्स लिमिट की कब आ रही है और एक्स कब आ रही है, मैंने आपको बताया था कि आप इस धीरे धीरे न्यूमेरिकल जब करेंगे समझ में आ जाएगा। तो आई होप अभी समझ में आ गया होगा कि आपको एक्स और एक्स लिमिट कब लेना है, ठीक है। एक्स लिमिट कब लेना है आपको, जब आपका सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड हो। ओवर रेनफोर्स्ड होगा दैट मीन्स आपका एक्स लिमिट कैसा होगा, कम होगा, है ना। कैसा होगा, ये कम होगा। किसके कंपैरिजन में, एक्स के कंपैरिजन में। एक्स के कंपैरिजन में कैसा है, ये कम है। और अभी आपको बताया था कि हमें वीक को लेकर चलना होता है, वीक को लेकर चलना होता है, ठीक है। ये एक्स लिमिट वाला तो समझ में आ गया। और एमओआर में हम C1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है तो मतलब लोहा कैसा है ज़्यादा, यहाँ पर सरिया यहाँ पर ज़्यादा है, सरिया का एरिया जो है ज़्यादा है, मतलब इसमें फेल होने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। अभी कौन फेल होगा सबसे पहले, जिसका एरिया कम हो। और एरिया किसका कम होगा, कंक्रीट का कम होगा। और कंक्रीट का यदि एरिया कम है तो उसमें किस प्रकार का फेल्योर होगा, हमारा ब्रिटल फेल्योर होगा। और कंक्रीट की आपको स्ट्रेंथ पता है क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो आपने यहाँ पर किसको यूज़ करना है, जो वीक है। यहाँ वीक क्या है आपका, कंक्रीट था, इसलिए आपने उसकी स्ट्रेंथ या उसका फोर्स कहें, उसके द्वारा कंप्रेसिव फोर्स कितना आ रहा है उसे आप लेकर एमओआर कैलकुलेट कर रहे हो, ताकि आपको ये पता चल सके कि जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है, जो रेजिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है उस पर्टिकुलर सेक्शन पर वो कितना आ रहा है, ठीक है। ये आप एक क्राइटेरिया निकाल लीजिए कि इतना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर बीम के सेक्शन में है, ठीक है। इस बीम के सेक्शन में इतना पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, इससे ज़्यादा ये रेजिस्ट नहीं कर सकता। यानी कि इससे ज़्यादा यदि कोई लोड आता है या कोई बेंडिंग आती है, बेंडिंग मोमेंट आती है, तो उसे वो रेजिस्ट नहीं कर सकता है, वो स्ट्रक्चर वहाँ पर आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसके बाद अपन दूसरा क्वेश्चन और करते हैं, उसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं आपको इसमें क्वेश्चन बता देता हूँ, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, आप उसे सॉल्व करेंगे ना। सेम आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है दूसरे क्वेश्चन का। कैलकुलेट करना है आपको क्या, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपके पास कैपिटल बी है या स्मॉल बी का है, ठीक है। 300 mm है, ठीक। कैपिटल डी है, ध्यान दीजिए कैपिटल डी है, ठीक है। कितना है, 500 mm है। इसके पहले स्मॉल डी था हमारे पास, ठीक। क्लियर कवर, क्लियर कवर कितना है, 30 mm है। क्लियर कितना है, 30 mm है। और बार कितनी है, 4 नंबर बार है, मतलब 4 टोटल 4 नंबर, मतलब 4 बार है हमारे पास, ठीक है। जिनका डाया कितना है, 20 mm डाया है, ठीक। और जो ग्रेड है वो है M20 और जो स्टील है वो है Fe415 ग्रेड का, ठीक है। आपको MOR कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप ये सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट वीडियो पर इसका चर्चा करेंगे। थैंक यू।